हेलो, दिख रहा है क्या? जा रहा है आवाज? आवाज भी क्लियर है? ओके, चलिए शुरू करता। तो जस्ट ये एमसीक्यू सेशन है, इसको हम लोग शुरू करता। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग टोटल जो अभी तक अर्थक्वेक को देखा था उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करेगा। क्लास के बाद ये आपका बैच में अवेलेबल रहेगा। एंड इसमें जो हम लोग जो क्वेश्चंस देखेगा वो क्वेश्चंस रिलेटेड है, लाइक आपका बेसिक्स जो आपका अर्थक्वेक है कि नहीं, उसका कॉजेस क्या है आपका अर्थक्वेक का, उससे रिलेटेड है। फॉलोड बाय जो टर्मिनोलॉजी है कि नहीं, वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। टर्मिनोलॉजी लाइक आपका फोकस, एपिसेंटर, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी। ओके, फॉलोड बाय लाइक आपका सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया। ओके, एंड लास्टली जो आपका बीम्स एंड कॉलम का जो डिटेलिंग है। ओके, आपका जो कोड बुक का उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस बनता है वो सब चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आगे चलता है। नाउ, क्या बोल रहा? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइक आपका क्वेश्चन दिखने में तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एन अर्थक्वेक प्राइमरीली रिजल्ट फ्रॉम, क्या का वजह से लाइक आपका अर्थक्वेक होता? ओके, क्या का वजह से होता? सी, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमको? वोल्केनिक इरप्शन। दूसरा है लाइक आपका सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑन अ फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर मूवमेंट। दूसरा है लाइक आपका सुनामी, है कि नहीं? तो ऑफ कोर्स वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक हो सकता है, बट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो कल्पित है अर्थक्वेक क्रिएट करने का, वो क्या है? लाइक सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो आपका फॉल्ट, दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट में स्टोर्ड है, जब वो रिलीज होता है उस टाइम में लाइक आपका अर्थक्वेक क्रिएट होता है कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? सी, ऑफ कोर्स आंसर बी करेक्ट है। लाइक मोस्ट अर्थक्वेक आर टेक्टोनिक। ऑफ कोर्स अर्थक्वेक जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट का वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट का वजह से होता है कि नहीं? वो मूवमेंट का वजह से जो उसमें इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, धीरे धीरे करके जब वो टूट, मतलब स्ट्रेन एनर्जी लाइक ज्यादा हो जाता है, लाइक आपका जो पार्टिकुलर ब्लॉक का और लेट्स से प्लेट्स का और लेट्स से रॉक का, तो वो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होता है, जस्ट लाइक अ बेम्बू को जब हम तोड़ता है। ऑलरेडी हमने देखा था इस चीज को, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड ग्राउंड मोशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ग्राउंड मोशन को रिकॉर्ड करता है? एंड ऑफ कोर्स हमको क्या पता है, लाइक बैरोमीटर क्या को मेजर करता है? प्रेशर को। ओके, लाइक आपका थियोडोलाइट क्या को मेजर करता है? लाइक आपका एंगल को। हाइग्रोमीटर को अगर आप देखेगा, ओके, ये आपका प्रेशर को मेजर करता है। ओके, ये लेट से आपका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को मेजर करता है, थियोडोलाइट एंगल को मेजर करता है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका सिस्मोग्राफ, है कि नहीं? ऑलरेडी हमने देखा था कि सिस्मोग्राफ ऐसा डिवाइस है जो आपका अर्थक्वेक को मेजर करता है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। क्या है इसका आंसर? लेट्स सी, करेक्ट है या नहीं हम लोग का। ठीक, दैट इज बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अल्टीमेटली क्या करता है? आपका ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? See, the most earthquake on earth occur along,
कहाँ पे हो रहा है? ऑलरेडी हमने वो पूरा का पूरा प्लेट्स को देखा था, तो ये आपका प्लेट का बाउंड्रीज में होता है ठीक है ना, प्लेट का बाउंड्री में होता है। ये लाइक आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सी क्या बोल रहा है? ऑफ कोर्स जो आपका अर्थक्वेक है बेसिकली कंसंट्रेट अलोंग द लिथोस्फीयर प्लेट बाउंड्रीज, जिसको हम लेट्स से प्लेट टेक्टोनिक्स भी बोलता है कि नहीं। एंड ये बेसिकली आपका तीन टाइप का होता है, ऑलरेडी हमने उसको इन डिटेल में देखा था, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। उसका वजह से लाइक आपका अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द सीक्वेंस ऑफ फोर शॉक, मेन शॉक, आफ्टर शॉक इज टिपिकली बिकॉज, किसका वजह से होता है? ये जो आपका ये सीक्वेंस है अर्थक्वेक का, वो अल्टीमेटली किसका वजह से होता है? क्या धरती जो आपका ठंडा हो रहा है उसका वजह से, क्या लाइक आपका टाइडल फोर्स का वजह से, क्या हरिकेन का वजह से, या फिर लेट्स से आपका स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन का वजह से? ऑफ कोर्स ये आपका स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन का वजह से होता है, क्योंकि जब आपका जो प्लेट्स है कि नहीं, प्लेट्स जब ब्रेक हुआ, ओके, या फिर लेट से स्ट्रेन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? ये तो हो सकता है लाइक एक दूसरे को पुश करेगा या पुल करेगा, कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉल्ट के टाइम में जब फॉल्ट क्रिएट हुआ उस टाइम में ये ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या होगा? ये आपका इलास्टिक इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा, और वो जब इलास्टिक इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा उस टाइम में जो लाइक सिस्मिक वेव्स जनरेट होगा, उसी को हम बोलते हैं फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक। ओके, लेट्स सी क्या है आपका करेक्ट आंसर। सी ऑफ कोर्स ऑप्शन बी ना, स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है? आफ्टर मेन शॉक स्ट्रेस ट्रांसफर एंड फॉल्ट हीलिंग जनरेट मेनी स्मॉलर आफ्टर शॉक्स अराउंड द रैप्चर। ओके, तो टूटने से पहले जो हो रहा है लाइक हम उसको क्या बोलेगा? फोर शॉक, एंड टूटने के बाद जो होगा मतलब इलास्टिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए, उसी को हम बोलते हैं शॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फोकस, जिसको हम समटाइम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज, क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या आपका ऊपर होता है? से क्या बोल रहा है? द पॉइंट ऑन द सरफेस अबव द रप्चर। दूसरा क्या बोल रहा है? पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर रप्चर इनिशिएट। तीसरा क्या बोल रहा है? द फॉल्ट प्लेन ट्रेस। एंड चौथा क्या बोल रहा है? द टाइप ऑफ वेव। ओके, तो हाइपोसेंटर हमने ऑलरेडी देखा था, मतलब ये जब आपका सरफेस जब देखा था, तो जहां पे फॉल्ट क्रिएट होता है कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं फोकस। ओके, एंड इसका वर्टिकली ऊपर जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इपी सेंटर बोलता है। तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट जो है ये आपका इपी सेंटर को बता रहा है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर रैप्चर इनिशिएटेड, जहां पे फॉल्ट क्रिएट हुआ, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है कि नहीं? राइट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेट्स सी। ऑफ कोर्स focus or hypocenter is the surface point, sorry, subsurface point of origin. Epicenter is the surface point vertically above it. Okay, तो focus and hypocenter जो क्या था? नीचे वाला point है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? the earthquake magnitude physically represent, जो magnitude है physically क्या को represent कर रहा है? ह्यूमन परसेप्शन, या टोटल एनर्जी रिलीज, या डैमेज लेवल ऑफ बिल्डिंग, या ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग। अल्टीमेटली जो आपका अर्थक्वेक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या को बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है लाइक कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उस पार्टिकुलर अर्थक्वेक में, है कि नहीं? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, दैट मीन्स बी जो है आपका करेक्ट आंसर है कि नहीं? ठीक है, सी, लेट्स सी क्या है आपका, क्या बोल रहा है? ऑफ कोर्स बी, मैग्नीट्यूड बेसिकली आपका क्वांटिफाई द सोर्स एनर्जी इनिशि और जो आपका इंटेंसिटी है वो बेसिकली आपका क्वालिटी है, क्वालिटेटिव बिहेवियर है। ऑलरेडी हम लोग इसको इन डिटेल में देखा था ना। दूसरा क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी एट ए साइट डिपेंड मोस्टली ऑन, क्या पे डिपेंड करता है? मतलब कोई एक पार्टिकुलर जगह का जो आपका इंटेंसिटी है वो क्या पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स वो क्या है? लाइक आपका डिस्टेंस एंड साइट कंडीशन, मतलब ईपी सेंटर से कितना डिस्टेंस पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, जिसको हमने ऑलरेडी देखा था इस टाइप से कुछ। जैसे सपोज कीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका हाइपो सेंटर है, हाइपो सेंटर का वर्टिकल ऊपर आपका क्या है? इपी सेंटर है, एंड यहाँ पे लेट से आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है।
तो ये डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि नहीं? तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स डिस्टेंस एंड साइट कंडीशन है कि नहीं? इपिसेंट्रल डिस्टेंस भी हम इसको समटाइम बोलता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस, local shaking depends on shores size, distance, path and side effects. Okay, इंटेंसिटी जो है लाइक आपका वेरी होता है, तो मेरा करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स ए है। दूसरा क्या बोल रहा है? रिएक्टर स्केल इज, रिएक्टर स्केल कैसा है? क्या वो लीनियर स्केल है? क्या लोगरिथमिक स्केल है? क्या वो एक्सपोनेंशियल स्केल है? क्या वो लाइक आपका पोलिनोमियल स्केल है? किस टाइप का स्केल है? इसको हमने ऑलरेडी देखा था कि लाइक ये आपका क्या बता रहा है? लोगरिथम मैग्नीट्यूड जो था क्या था? See? अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या था आपका? मैग्नीट्यूड था लाइक log a minus, let's say, log a naught. log a naught है कि नहीं? दैट मीन्स ये क्या है? किस टाइप का स्केल है? लोगरिथमिक स्केल है। सी, क्या है करेक्ट आंसर? दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सी, एंड अगेन ये चीज को भी हमने देखा था, क्या था? एन इंक्रीज ऑफ वन, मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर वन इंडिकेट करेगा तो क्या बोल रहा है? इन लोकल मैग्नीट्यूड corresponding to 10 टाइम द वेव एम्पलीट्यूड एंड अप्रोक्सीमेटली 31, हम लोग वहां पे देख रहा था ना, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जस्ट बता रहा है 32 टाइम एनर्जी रिलीज। ओके, एक लेट्स से 4.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एंड लेट्स से 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक में 10 टाइम ज्यादा वेव एम्पलीट्यूड होगा, और लेट्स से आपका 32 टाइम ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। okay? दूसरा क्या बोल रहा है? सुनामी आर मोस्ट कॉमनली जनरेटेड बाय, किसका वजह से होता है? विंड का वजह से होता है? नहीं। वर्टिकल सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ऑफ कोर्स इसको हमने देखा था। तो तीसरा क्या बोल रहा है? सबमरीन स्प्रिंग्स, रेनफॉल। सुनामी मोस्टली किसका वजह से आता है? आपका वर्टिकल सी फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट का वजह से, है कि नहीं? जो हमने 2004 में देखा था। ओके, ऑफ कोर्स क्या बोल रहा है? लार्ज सबडक्शन अर्थक्वेक विथ वर्टिकल सीबेड मूवमेंट डिस्प्लेसेस वाटर एंड जनरेट सुनामी। दैट मीन्स अगर आप देखेगा कुछ इस टाइप का, जो आपका, जैसे सपोज कर लो ये आपका बेड है कि नहीं? ये आपका समंदर है। तो बेड जब आपका अचानक से डिस्प्लेस हो गया, टूट के ऊपर चला गया, तो ये वेव सडनली इंक्रीज हो जाएगा एंड सडनली क्या करेगा? ये आपका शोर का तरफ मूव करेगा। जब चारों तरफ मूव करेगा एंड अल्टीमेटली ह्यूज, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सुनामी क्रिएट करेगा, वेव को ग्राउंड सरफेस तक लेके जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज मोस्ट लाइकली इन, किस टाइप का सोइल में हो सकता है? क्या डेंस ग्रेवल सोइल में होगा? नहीं। कंपैक्टेड सोइल में होगा क्या? कंपैक्टेड रॉक में होगा क्या? नहीं। लूज सेचुरेटेड सोइल में होगा क्या? ऑफ कोर्स इसमें होगा। ड्राई क्ले में होगा? नहीं। ओके, जो आपका लिक्विफेक्शन होगा, लिक्विफेक्शन बिहेवियर क्या था? ऑलरेडी हमने उस टाइम में रेप्लिका, इन द सेंस जो नमक, डब्बा में जो नमक डालता है उसको हम शेक करता है, इस टाइप से कुछ समझने का कोशिश किया था। क्योंकि जो आप नमक डाल रहा है वो लूज है, तो अल्टीमेटली क्या है आपका, जो सोइल है, जब शेक होगा तो ऑफकोर्स नीचे सेटल्ड होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, है कि नहीं? सी, ऑफकोर्स। cyclic shear rises pore pressure in the loose saturated granular soil, temporarily reducing strength or stiffness. Strength by stiffness, that means strength और stiffness को जैसे बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है? अ सॉफ्ट स्टोरी इज वल्नरेबल बिकॉज, इसको भी हमने देखा था एंड ये सबसे मेजर कंसर्न है अभी के टाइम में। सॉफ्ट स्टोरी क्या था? जैसे सपोज कर लो ये आपका बिल्डिंग, आजकल हम क्या कर रहे हैं, नीचे सपोज कर ले मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में हम लेट्स से ग्राउंड स्टोरी में क्या कर देता है? पार्किंग बना देता
है कि नहीं? पार्किंग बना रहे तो दैट मीन्स वहां पे कोई वॉल नहीं होता। जब वॉल नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर का स्टिफनेस अल्टीमेटली कम जाता है। ओके, क्या बोल रहा है? वन स्टोरी हैज स्टिफनेस लेस देन स्टिफनेस और लेट्स से इनफिल ना, दैट मीन्स इसको हम बोलेगा सॉफ्ट स्टोरी। यही आपका सॉफ्ट स्टोरी, जो आपका ग्राउंड फ्लोर को आप पार्किंग जो बना दे रहा है। ठीक है। सॉफ्ट स्टोरी attract excessive drift and shear demand, risking column joint failure at that level। क्योंकि वहां पे कोई पैकिंग नहीं है, वॉल वगैरह हम कंस्ट्रक्ट नहीं करता, जिसका वजह से उसका स्टिफनेस कम जाता है। नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग कोड्स फॉर सिस्मिक डिजाइन प्राइमरली एम टू, क्या को एम करता है ये? क्या को एम करता है? बिल्डिंग कोड्स फॉर सिस्मिक डिजाइन प्राइमरली एम टू, क्या बोल रहा है? प्रिवेंट एनी डैमेज, एंश्योर लाइफ सेफ्टी एंड कोलैप्स प्रिवेंशन। सी में क्या बोल रहा है? एलिमिनेट मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? रिड्यूस इंश्योरेंस कॉस्ट। क्या हो गया है? सॉफ्ट जो आपका बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग कोड मेनली क्या काम करता है? आपको एंश्योर लाइफ सेफ्टी एंड कोलैप्स प्रिवेंशन। दैट मींस जो आपका बिल्डिंग कोड है उसके हिसाब से, उसका गाइडलाइन के हिसाब से जब आप स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेगा तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑफ कोर्स उसमें क्रैक होगा। ओके, फेल्यूर हो सकता है बट टोटल कोलैप्स नहीं होगा, जिसका वजह से आपका जो लॉसेस है, लॉसेस कम जाएगा। इस चीज को हमने देखा था ना। जी, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक स्ट्रक्चर में सफर रिपेयरेबल डैमेज बट शुड अवॉइड कोलैप्स एंड प्रोटेक्ट लाइफ। क्योंकि अगर वो कोलैप्स नहीं हुआ तो उसका अंदर में जो जिंदगी है, जो आदमी है, वो एटलीस्ट मरेगा नहीं। हो सकता है वो बैडली इंज्यूर्ड हो बट मरेगा नहीं। मरेगा नहीं तो लाइक घर फिर से हम बना सकता है, रिपेयर कर सकता है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग डैम्पिंग इन स्ट्रक्चर जनरली। डैम्पिंग दैट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी। ओके, जैसे बहुत सारा बिल्डिंग में आप देखा होगा, क्या करता है हम, जैसे बहुत सारा बिल्डिंग में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का बात कर रहा है, जैसे सपोज कर लो 40-50 स्टोरीड बिल्डिंग अगर बना रहा है, तो उस केस में हम क्या करता है, यहाँ पे डैम्पर लगाता है। ओके, डैम्पर लगाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका अर्थक्वेक का टाइम में। ओके, ये डैम्पर हो सकता है स्प्रिंग के टर्म में हो सकता है वो डैशपोर्ट के टर्म में हो, और हो सकता है वो स्प्रिंग एंड डैशपोर्ट के टर्म में हो। ओके, स्प्रिंग एंड डैशपोर्ट सिस्टम जो है वो सिंपली किसका जैसा है? जस्ट लाइक जो हम लोग गाड़ी में जो ये यूज करता है ना, क्या बोलता है इसको, शॉक एब्जॉर्बर, एग्जैक्टली उसी का जैसा है ये। ओके, तो अल्टीमेटली उसका मेन काम क्या है? रिड्यूस पीक रेस्पॉन्स। पीक रेस्पॉन्स दैट मीन्स जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जब आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक के टाइम में कुछ इस टाइप से मूव करेगा, तो जो ये एनर्जी एनर्जी जो है अल्टीमेटली डेसिपेट हो जाएगा। जब एनर्जी डेसिपेट हो जाएगा तो लाइक ऊपर में उतना नहीं उठेगा, दैट मीन्स ऊपर में इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर पढ़ रहा था तो वहां पे देखा था। ऑफकोर्स क्या बोल रहा है? हायर डैम्पिंग डेसिपेट एनर्जी एंड लोअर स्पेक्ट्रल ऑर्डिनेट नियर द नेचुरल पीरियड। ठीक है, जा रहे हैं ना? नेक्स्ट देखता, नेक्स्ट क्या है? बेस आइसोलेशन वर्क चीफली बाय। ओके, अरुणाचल में अगर आप देखिएगा तो बेस आइसोलेशन टेक्निक को हम यूज किया है, स्पेशली जहां तक हमको पता है जो आपका ट्रिम्स का जो बिल्डिंग बनाया गया है, ट्रिम्स बिल्डिंग में बेस आइसोलेशन टेक्निक को यूटिलाइज किया है। बेस आइसोलेशन टेक्निक एग्जैक्टली उसी चीज को रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे नीचे में सपोज कर लो व्हील है। ओके, नीचे में व्हील है,
फाउंडेशन में ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टेड होता है। ओके, तो जब शेकिंग होगा, ओके, शेकिंग होगा तो लाइक ये स्ट्रक्चर का जो चक्का है ये मूव हो जाएगा। मूव हो जाने की वजह से ये शेयर वेव जो है ये इसका ऊपर नहीं उठेगा। ओके, जब इसका ऊपर नहीं उठेगा तो आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, जब आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा तो क्या होगा, उसमें डैमेज जो है वो कम होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, बेस आइसोलेशन टेक्निक किस पे काम कर रहा है, जैसे लेंथनिंग द नेचुरल पीरियड एंड एडिंग डैम्पिंग। ओके, जो आपका एनर्जी है, एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्व कर ले रहा है। भाई एग्जैक्टली सेम है जैसे आप जो रॉकिंग चेयर है या फिर लाइक आपका जो व्हील चेयर पे बैठा है जिसका नीचे में चक्का लगा हुआ है। सपोज कर लो आप एक चेयर पे बैठा है जिसका नीचे में चक्का लगा हुआ है, ओके, और ये कारपेट का ऊपर है कि नहीं। आपका कोई दोस्त ये कारपेट को पकड़ के खींच दिया, ये कारपेट को जब पकड़ के खींच देगा आप अपना पोजीशन में ही रहेगा, हल्का सा एक जार्क फील करेगा ये चक्का का वजह से। ओके, दूसरा कंडीशन है सिंपल चेयर पे आप बैठ रहा है और आपका एंड अगेन नीचे में कारपेट है, आपका दोस्त जब पकड़ के ये कारपेट को खींचेगा तो क्या होगा, कारपेट के साथ साथ ये चेयर भी मूव होके जाएगा। ओके, बट इस केस में मूव नहीं होगा, ये अपना पोजीशन में ही रहेगा यहाँ पे, है कि नहीं। बट इस केस में क्या होगा, कारपेट के साथ साथ ये भी मूव करेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये बेस आइसोलेशन नहीं, बेस आइसोलेशन दैट मीन्स सेपरेट कर रहा है। ओके, बट इस जगह में चक्का होने का वजह से क्या हो जाएगा, लाइक वो आइसोलेटेड हो जाएगा एंड सेफ रहेगा। ओके, ठीक है अभी तक। ओके, क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स आंसर बी, आइसोलेट और लेंथन पीरियड इनटू लोअर स्पेक्ट्रल डिमांड रीजन एंड प्रोवाइड एडिशनल डैम्पिंग। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेचुरल पीरियड ऑफ बिल्डिंग टेंड्स टू। ओके, मतलब जब अर्थक्वेक नहीं आ रहा है तब भी सर्टेन वहां पे मोशन है, क्योंकि आपका अर्थ जो है वो मोशन में है। जब अर्थ आपका मोशन में है तो उसका ऊपर जो भी चीज रहेगा वो मोशन में ही रहेगा। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर का जो नेचुरल पीरियड है विद द हेल्प विद द हाइट, ओके, विद द हाइट ये इंक्रीज होता रहेगा हमेशा। ओके, जितना ऊपर जाएगा लाइक आपका जो पीरियड है, नेचुरल पीरियड है, वो इंक्रीज होते रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा था जो वेव्स था, वेव जब मूव कर रहा था तो जो ग्राउंड का पास वाला जो पोर्शन था वो जगह में मोशन हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था एंड ऊपर वाला पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स क्या है, एम्पलीफाई हो रहा है। एम्पलीफाई हो रहा है दैट मीन्स क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाता रहा है उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं। इसीलिए आप देखा था उस चीज को जब हम लोग फर्स्ट पीपीटी जो देखा था उसमें। ओके, सी ये जस्ट एक्सप्रेशन है लाइक आपका टाइम पीरियड निकालने के लिए, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एम के। एम जो है लाइक आपका मास है एंड के जो क्या है उसका स्टीफनेस है। ओके, टी जो है उसका टाइम पीरियड है। तो जितना ज्यादा बड़ा होता रहेगा उतना ज्यादा उसका मास होगा एंड उसी हिसाब से लाइक वो चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक हैजार्ड इज बेस्ट डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेगा लेट्स से एक अर्थक्वेक को सिंपल टर्म में। ओके, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसिक्वेंसेस। सेकंड में क्या बोल रहा है, ग्राउंड मोशन ऑकुरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर। चौथा क्या बोल रहा है, लाइक आपका इवाकुएशन टाइम। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइक आपका ग्राउंड मोशन ऑकरेंस। अर्थक्वेक को अगर आप डिफाइन करेगा तो अल्टीमेटली क्या है, ग्राउंड मोशन हो, ग्राउंड जो है आपका मोशन में है कि नहीं। तो हम इसको अर्थक्वेक को सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकता है लेट्स से आपका ground motion occurrence characteristics. Of course, hazard related to occurrence, severity of ground shaking, risk combine hazard with exposure and let's say vulnerability, like वहां से collapse हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो जोनिंग मैप ऑफ सिटी प्राइमरी सोर्स। ओके, शायद आपको पता होगा अभी रिसेंटली, रिसेंटली मतलब फिर भी हो गया लाइक आपका 1-2 साल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो बॉडी है जिसको हम यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के नाम से जानता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास एक प्रोजेक्ट है जो माइक्रो सिस्मिक जोन, जो आपका ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का माइक्रो सिस्मिक जोन बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एनआईटी अरुणाचल को दिया। ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ पे
ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, जोन 5 में है। जोन 5 में होने के बाद भी हर जगह जो है वो अगेन क्या होगा, एक जैसा बिहेव नहीं करेगा सिस्मिक एक्टिविटी के टाइम में। तो अगेन छोटा छोटा पार्ट करके उसको, उसमें लाइक सिस्मिक वेव्स कैसे ट्रेवल करेगा वो चीज को लाइक आपका स्टडी करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ओके। एंड ये जो है अंदर डॉक्टर चुमरिक तैपुदिया मैम का अंदर में ये काम चल रहा है, बहुत सारा रिसर्च स्कॉलर इसमें काम कर रहा है। ओके। सर्टेन टाइम के बाद ये मैप आपका अवेलेबल होगा, मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी, जब ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो। ओके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक स्पेशल स्पेटियल वाइब्रेशन ऑफ सिस्मिक हैजार्ड ग्राउंड एम्पलीफिकेशन, मतलब किस जगह में कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। ऑफ कोर्स जोन 5 में है, बट सभी जगह एक जैसा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके। तो हर एक छोटा छोटा पॉइंट और लेट से ग्रिड बना के हम वहां पे स्टडी कर रहा है अभी। ओके। बहुत सारा जगह में आप देखा होगा, बहुत सारा लड़का लोग एक हैमर लेके हैमरिंग कर रहा होगा और कुछ डिस्प्ले में ऑब्जर्व करने वाला ऐसा देखा होगा कुछ टाइम पहले, लाइक जो आपका ये आईजी पार्क में ये चीज देखने को मिल रहा था। ओके। दैट मीन्स वो वहां पे वो चीज को स्टडी करने का कोशिश कर रहा था कि वो कैसे बिहेव करेगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। राइट। सी, ऑफ कोर्स क्या बोल रहा है, माइक्रोजोनेशन रिफाइन हैजार्ड एट अर्बन स्केल यूजिंग जियोलॉजी सोइल एंड एम्प्लीफिकेशन स्टडीज ना, मतलब छोटा छोटा पार्ट में हम उसको डिफाइड करके स्टडी करने का कोशिश कर रहा है अल्टीमेटली हैजार्ड को। ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a building with heavy masonry infill wall and no ductile detailing will generally, अगर एक बिल्डिंग है जिसको हम हैवी मैसनरी से बनाया, लेट्स से स्टोन मैसनरी को यूज करके बनाया, जब हम स्टोन मैसनरी को यूज करके बनाया तो उसमें क्या होगा कि लाइक उसका जो स्टिफनेस है काफी हाई होगा। ओके। काफी हाई होगा तो कैसे बिहेव करेगा। ओके। डक्टिलिटी अगर नहीं है तो सी, ये परफॉर्म वेल इन ए स्ट्रॉन्ग शेकिंग नहीं, रिजिड है दैट मीन्स वो रिजिडली टूटने का डर है वहां पे। ओके। जैसे सपोज कर लो एक ग्लास को ले लो, शीशा। ओके। और एक स्टील प्लेट को ले लो। एक ग्लास को जब हम लेगा, सपोज कर लो एक ग्लास है ये, दूसरा है सेम साइज का, सेम स्पेसिफिकेशन का, सेम थिकनेस, सेम हाइट, सेम विड्थ का एक स्टील प्लेट लिया। ओके। दूसरा ग्लास प्लेट लिया। जब हम ग्लास प्लेट को बेंड करने का कोशिश करेगा तो सर्टेन टाइम तक वो लोड को बियर करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। है कि नहीं, अगर हम इसको बेंड करने का कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगा, जबकि ये आसानी से बेंड हो जाएगा क्योंकि ये डक्टाइल है कि नहीं। स्टिफनेस ज्यादा होने का वजह से क्या हो जाएगा, लाइक आपका टूट जाएगा। है कि नहीं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं। तो वही है, बिल्डिंग विथ हैवी मैशनरी इनफिल वॉल एंड नो डक्टाइल डिटेलिंग विल जनरली क्या होगा, परफॉर्म वेल इन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ना, बी ब्रिटल विथ पोर एनर्जी डेसिपेशन। ओके। ये करेक्ट है। ओके। बी वेरी डक्टाइल, क्योंकि वो तो लाइक डक्टाइल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे डक्टाइल है ही नहीं, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। एंड दूसरा क्या है, बी बेस आइसोलेटेड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है लाइक आपका, बी ब्रिटल विथ पोर एनर्जी डेसिपेशन। ऑप्शन ए बी सी, ए सी एंड डी क्या होगा आपका, गलत होगा। राइट। समझ रहा है। Okay, of course, unreinforced masonry and lack of ductility lead to brittle hazardous failure. Like आपका टूटने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। ओके। क्योंकि आपका जो यहाँ का ये जो है लाइक आपका सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हम ज्यादातर मेट फाउंडेशन को यूटिलाइज नहीं करते हैं, इंस्टेड हम आइसोलेटेड फुटिंग को यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। ओके। मेट फाउंडेशन को अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने टाइम में यूज करेगा तो लाइक काफी स्टीफ हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर ज्यादा वल्नरेबल होगा डैमेज को लेकर। okay? क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक पॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड बाय, यस पॉन्डिंग ये क्या है, ये चीज को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम आपको बहुत देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में क्या होता है, लाइक मेरे पास स्पेस कम है, जब स्पेस कम है तो हम क्या करता है, एक स्ट्रक्चर के पास में दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है। And जब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हो तो एज फार एज पॉसिबल हमको ये कोशिश करना है कि इसका बीम एंड इसका बीम सेम लेवल में हो। ओके। अगर ऐसे होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, वो ज्यादा इफेक्टिवली वो बिहेव करेगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। क्योंकि अगर ये दोनों मूव किया लेट से अर्थक्वेक के टाइम में, है कि नहीं, अर्थक्वेक के टाइम में अगर मूव किया तो आपस में दोनों आके टकराएगा, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों आके टकरा सकता है, तो सेम स्ट्रेंथ ट्रांसफर हो सकता है। ओके। हालांकि यहाँ पे इसका बारे ये चीज नहीं है क्वेश्चन में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अर्थक्वेक
बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज रिड्यूस, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं दोनों का स्ट्राइकिंग का। Okay? तो इसका पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि हम दोनों को सफिशिएंट डिस्टेंस में अगर बना दे, अगर ये दोनों का बीच में सफिशिएंट गैप होगा तो ये मूव होने से, और ये मूव होने से दोनों आपस में नहीं टकराएगा, है कि नहीं, और ये सेफ रहेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज सेपरेशन गैप। ऑफ कोर्स अगर हम इसका सेपरेशन गैप, दोनों का बीच का गैप को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम सेफ रहेगा। रिड्यूस बिल्डिंग हाइट, ये नहीं होगा। बॉन्डिंग दैट मीन्स दोनों का बीच का टकराने का बारे में बात कर रहा है। ओके, पेंटिंग द फेसेस, इसे फेसेड, ये भी नहीं हो सकता। यूजिंग हेवियर इनफिल, नहीं। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइक आपका रिड्यूसिंग बिल, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग सेपरेशन गैप, दोनों का बीच का गैप अगर हम इंक्रीज करेगा, दोनों का बीच में सफिशिएंट गैप होगा तो ये आपस में नहीं टकराएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान देना है दो स्ट्रक्चर का बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए, अदरवाइज वो अर्थक्वेक के टाइम में टकरा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेपरेशन एकोमोडेट डिफरेंट ड्रिफ्ट एंड रिड्यूसेस इम्पैक्ट फोर्सेस, जितना ज्यादा हम दूर दूर रखेगा बिल्डिंग को उतना ज्यादा वो सेफ रहेगा। अदरवाइज जब वो एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा, फर्दर स्ट्राइकिंग स्ट्रेस डेवलप होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, प्राइमरी गोल ऑफ रेट्रोफिटिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज टू, रेट्रोफिटिंग दैट मीन्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जैसा ही है ये। ओके, तो अगर हम रिपेयर कर रहे हैं, रेट्रोफिट कर रहा है, रेट्रोफिट कर रहा है मतलब जो कुछ पोर्शन डैमेज हो गया, जैसे सपोज कर लो आपका स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन हो सकता है लेट से डैमेज हो गया हो, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, लाइक आपका वॉल में क्रैक आ गया हो, वो सब चीज को हमको क्या करना है, रिपेयर करना है, वही चीज को जस्ट बोल रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या बोल रहा है, इनहेंस स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड रिड्यूस सिस्मिक डिमांड, है कि नहीं, लाइक आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। क्या बोल रहा है, रेट्रोफिटिंग हम अलग अलग तरीका से कर सकते हैं, जैसे हो गया जैकेटिंग, हो गया ब्रेसिंग, हो गया शेयर वाल, हो गया डैम्पर्स, हो गया। ओके, ये सब अल्टीमेटली हम बिल्डिंग को सेफ बनाने के लिए हम इसको करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेचुरल अर्थक्वेक, नेचुरली अर्थक्वेक किसका वजह से हो सकता है। ओके, जैसे क्या बोल रहा है, म्योटर इम्पैक्ट, म्योटर तो बेसिकली जो आपका एस्ट्रॉइड्स एंड म्योटर्स है उसका बारे में बात कर रहा है। टेक्टोनिक प्लेट का इंटरेक्शन, विंड लोड, ह्यूमन फुटस्टेप, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, है कि नहीं, लाइक आपका टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट का वजह से लाइक आपका अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, मैटर का इम्पैक्ट का वजह से नहीं। ओके, दूसरा क्या है, लाइक आपका विंड लोड, विंड लोड का वजह से भी अर्थक्वेक नहीं आता है, ऑलरेडी हमने देखा था। ये सब जस्ट हम क्या देख रहे हैं, बेसिक्स देख रहे हैं अभी किसका, अर्थक्वेक कॉजेस का, है कि नहीं। क्या बोल रहा है, अर्थ लिटोस्फीयर प्लेट converges, diverges और लेट्स से स्लाइड, accumulating and releasing strain energy, है कि नहीं। ऑलरेडी हमने कन्वर्जन कैसे होता है, डाइवर्जन कैसा होता है, स्लाइड कैसे होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं कैसे हो रहा होता है, प्रैक्टिकली देखा था फर्स्ट क्लास में अर्थक्वेक का। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है, जब वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है तब हम उसको डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन में क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर जा रहा है, कन्वर्जन में क्या होता है, दोनों का पास आता है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, एट डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री द डोमिनेंट फॉल्टिंग टाइप इज, मतलब किस टाइप का फॉल्टिंग होता है। फॉल्टिंग दैट मीन्स इसका बीच का जो गैप है, बेसिकली ये इसका मोशन जब इस डायरेक्शन में ये मूव करके जा रहा है, तो जो मोशन जो यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री होगा, इसका मोशन का 90 डिग्री में होगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइक आपका नॉर्मल। ओके, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री द डोमिनेंट फॉल्टिंग टाइप इज नॉर्मल होगा, 90 डिग्री में होगा बेसिकली। ओके, फाइन, ऑफ कोर्स extension of extension at spreading ridges produces normal faulting and shallow quakes, छोटा छोटा quakes earthquake को बेसिकली ये क्रिएट कर सकता है। देन क्या बोल रहा है, हिमालयन earthquake mainly result from, ओके, दैट मीन्स हमको क्या पता है, एंटायर हिमालयन रीजन जो था, ऑलरेडी जब हम सिस्मिक मैप जोन को देख रहा था, सिस्मिक मैप जोन को जब देख रहा था तो लाइक आपका जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन था, है कि नहीं, इस रीजन में क्या था अल्टीमेटली, क्या का वजह से हो रहा है, लाइक आपका ये टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है, जब टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है तो लाइक कोलिजन होता है कि ना, एंड कोलिजन जो अभी अगेन कन्वर्जिंग स्टेट में है, कन्वर्जिंग स्टेट में दैट मीन्स दो प्लेट जो है एक दूसरे का तरफ अभी मूव कर रहा है, ये जो है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी।
ओके। एंड कौन कौन सा प्लेट है वो है लाइक आपका इंडियन प्लेट एंड यूरोशियन प्लेट। ओके, ये इंडियन प्लेट है और ये आपका यूरोशियन प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे का तरफ मूव हो रहा है, जिसका वजह से मोस्टली जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक हो रहा है। जो 2015-16 का काठमांडू अर्थक्वेक था वो भी इसका एक बेटर एग्जांपल है। एंड ऑलरेडी उस टाइम में भी हम लोग डिस्कस किया था कि आफ्टर वो अर्थक्वेक क्या हुआ था, काठमांडू का एलिवेशन जो है थोड़ा इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इससे हमको ये पता चल रहा है कि वो कोलिजन स्टेट में, दैट मीन्स कन्वर्जन स्टेट में दोनों एक दूसरे का तरफ मूव हो रहा है। इसी के लिए, इसी का वजह से है कि लाइक हम ये भी बोलता है कि लाइक हिमालयन रेंज जो है इसका हाइट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है ना? सी क्या बोल रहा है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन कॉजेस एक्टिव थ्रस्ट, रिवर्स फॉल्टिंग एंड लेट्स से हाई सिस्मिक एक्टिविटी। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, कोलिजन स्टेट में है। किस किस का बीच में, समटाइम पूछ सकता है ये दोनों प्लेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि एंटायर नॉर्थ ईस्ट आपका इसी जोन में आता है, जोन 5 में आता है। एंड ये स्टिल मोशन में है। कौन? इंडियन एंड यूरोशियन प्लेट दोनों एक दूसरे का तरफ मूव कर रहा है, जिसका वजह से मोस्टली हमको यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कोयना 1967 earthquake in Maharashtra is an example of, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। ये डायरेक्टली स्पेसिफिक अर्थक्वेक हो गया, बट इसका बारे में जानिए। ये जो है एक ह्यूज मेगा डैम का वजह से ये बेसिकली अर्थक्वेक डेवलप हुआ था, कोयना कोयना डैम का वजह से। ओके राइट। ये जो है जब रिजर्वोयर को फिल कर रहा था, वो रिजर्वोयर फिल करने का वजह से पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ, वो पोर वाटर प्रेशर का वजह से बेसिकली हुआ था। इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली आपका रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी है ये। ओके, सी क्या बोल रहा है? फिलिंग ऑफ लार्ज रिजर्वोयर कैन एलिवेट पोर प्रेशर एंड ट्रिगर सिस्मिसिटी। एंड यही रीजन है कि हमेशा अरुणाचल में जो आपका मेगा डैम है, मेगा डैम को लेके आदमी प्रोटेस्ट करता है। इसमें अर्थक्वेक भी एक प्रोमिनेंट रीजन है जो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द सडन कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड कैविटी में कॉज। ओके, अंडरग्राउंड कैविटी किसका वजह से हो सकता है? जैसे सपोज कर लो आपका कोल माइन है। कोल माइन में हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस है, अर्थ सरफेस है, हम इधर में टनल एक्सकेवेट करता है कि नहीं? टनल जब एक्सकेवेट करता है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, स्टिफनेस अगेन रिड्यूस हो गया। ओके, तो कोलेप्स बोल रहा है, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सडनली नीचे गिर जाएगा। है कि नहीं? सडनली जब नीचे गिर जाएगा तो आपको इसका वजह से जो अर्थक्वेक होगा वो क्या होगा, लाइक टेक्टोनिक अर्थक्वेक तो नहीं है, वोल्केनिक अर्थक्वेक भी नहीं है, सुनामी भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोलैप्स अर्थक्वेक। ओके, मतलब जब ये ड्रम से नीचे गिरेगा तो इसका वजह से अगेन एक वेव जनरेट होगा जो आजू बाजू में चारों साइड में मूव करेगा, जो लाइट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्रिएट करेगा। इस टाइप का अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, ऑफ कोर्स collapse collapse earthquake occur due to roof failure of mine, caves, etc. Okay, then क्या बोल रहा? The earthquake at mid ocean ridge are generally, ओके, मिड ओशन, दैट मींस जो सुनामी क्रिएट किया था 2004 में, वो भी अल्टीमेटली क्या है, लाइक आपका इसी टाइप का अर्थक्वेक में काउंटिंग होता है। तो जो आपका मिड ओशन है, ओशन का रीज में जो बेसिकली अर्थक्वेक क्रिएट करता है, वो ज्यादातर, एंड अगेन अगर ये बहुत बड़ा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लाइक आपका शेलो फोकस्ड, तभी लाइक वो आपका ओशन का बेड को इंक्रीज कर देगा सडनली। दैट मीन्स ये आपका सपोज कर लो ओशन का बेड है कि नहीं? ओशन का बेड सडनली डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, सडनली जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसका ऊपर जो पानी, ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी जो है, उसका हाइट सडनली इंक्रीज हो जाएगा और ये लेट्स आपका शोर का तरफ मूव करेगा, बहुत ह्यूज अमाउंट का वेव के फॉर्म में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक आपका शेलो फोकस्ड होता है ज्यादातर। See, spreading ridge events are typically shallow because the lithosphere is thin and hot। मतलब ओशन का पोर्शन में लाइक क्या है? सी, ये आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस है, ये लाइक आपका सेंट्रल पॉइंट है, लेट्स से कोर है। तो ओशन का जगह में क्या होता है, लाइक ओशन का जगह में अल्टीमेटली ये क्या है, काफी थीन होता है, तभी तो लाइक यहाँ पे पानी फील्ड है कि नहीं? दैट मीन्स इस जगह में, वन का जगह में देखिए आपका थिकनेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये टू।
टू का जगह में क्या हो जाएगा, थिकनेस कम हो जाएगा। लेट्स से ये हो गया T2, ये हो गया थिकनेस 1। तो दैट मीन्स हमेशा थिकनेस 1 जो है वो थिकनेस 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स इस जगह में क्या है आपका शेलो फोकस्ड। क्योंकि अगर सपोज कर लो इपी सेंटर को ही फॉर एग्जाम्पल कोर ही अगर आपका फोकल पॉइंट है कि नहीं, कोर ही अगर फोकल पॉइंट है, तो इस जगह में वन वन तक एनर्जी पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टू। ओके, तो जो आपका मिड ओशन का टर्म में हो रहा है, ओके, वो क्या किस टाइप का होगा, शेलो अर्थक्वेक, शेलो फोकस्ड अर्थक्वेक होगा ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक क्रिएट करने का मेन रीजन नहीं है, जैसे हो गया टेक्टोनिक एक्टिविटी, सबसे ज्यादा तो लाइक आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी का वजह से अर्थक्वेक होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोट। ओके, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में भी इस टाइप से घुमा के पूछेगा। ओके, मेनी ये टाइम हमको जब आधा क्वेश्चन को पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर लिखना और लेट से ओएमआर में मार्क करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से हम गलती करता है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जब क्वेश्चन को फिर से पढ़ता है तो पता चलता है कि हम गलती करके आ गए। ओके, हमेशा ध्यान देना। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल रहा है, नॉट अ प्राइमरी सोर्स। तो टेक्टोनिक प्लेट का वजह से होता है कि नहीं, माइनिंग रिजर्वोयर का वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, टाइडल वेव्स का वजह से अर्थक्वेक नहीं हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन का वजह से अगेन अर्थक्वेक हो सकता है। तो दैट मींस ए बी एंड डी जो है ये अल्टीमेटली अर्थक्वेक को क्रिएट करता है। बट जो डी सॉरी सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट का वजह से मेरा अर्थक्वेक नहीं आता। एंड क्योंकि यहाँ पे बोला है नोट अ प्राइमरी सोर्स, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओके, टाइडल वेव सुनामी आर बेसिकली इफेक्ट ऑफ लार्ज क्वेक नॉट अ कॉजेस। ओके, ये इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अर्थक्वेक दैट ओकर फार फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री आज कॉल्ड। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक जगह में पूछ चुका है। okay? जैसे हमने देखा था, ये आपका टेक्टोनिक प्लेट है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये आपका टेक्टोनिक प्लेट है फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्टोनिक प्लेट है। तो इस ये जंक्शन में तो हमेशा अर्थक्वेक होते रहता है। ये जो आपका दो टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है, इस जगह में आपका अर्थक्वेक होते रहता है। नो, ये क्या बोल रहा है, ओकर फार फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री से डिस्टेंस में, इनर पोर्शन में। है, हमने ऑलरेडी देखा था इनर पोर्शन में भी अर्थक्वेक होता है, बट ऑफकोर्स इसका जो फ्रीक्वेंसी है काफी कम है। ओके, जब ये दो प्लेट का जंक्शन में होगा तब हम इसको बोलते हैं इंटर प्लेट अर्थक्वेक। ओके, इंटर दैट मीन्स बिटवीन टू। ओके, जब वो सेम प्लेट का इंटीरियर रीजन में हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। ओके, इंट्रा प्लेट दैट मीन्स विद इन द सेम प्लेट। ओके, वोल्केनिक एंड सुनामी नहीं होगा। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी, बी करेक्ट आंसर है। इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक ओकर विद इन प्लेट इंटीरियर है कि नहीं। इसका अगर एग्जांपल देखेगा तो लाइक आपका लाथुर 1993 में, भूज 2001 का जो है, ये सब क्या है, लाइक आपका इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डीप फोकस अर्थक्वेक आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ। ओके, जो आपका डीप फोकस्ड अर्थक्वेक है, डीप फोकस दैट मीन्स जो उसका डेप्थ जो है, जो फॉल्ट क्रिएट हुआ, वो फॉल्ट का डेप्थ जो है जब बहुत नीचे हो, है? जैसे सी, जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, जब मेरा फोकल पॉइंट जो है बहुत डीप नीचे में है। ओके, जब नीचे में है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री होने का चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे क्या होगा, सबडक्शन जोन क्रिएट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अगर आपका डीप अर्थक्वेक है, डीप फोकल फोकस अर्थक्वेक है तो। एंड इस पार्टिकुलर अर्थक्वेक का अगेन पूछ सकता है कि लाइक डीप फोकस्ड अर्थक्वेक का डैमेजिंग पोटेंशियल क्या है एज कंपेयर टू शेलो अर्थक्वेक। तो डीप फोकस अर्थक्वेक जो है उसका डैमेजिंग पोटेंशियल भी कम है। ओके, क्योंकि ये बेसिकली आपका सबडक्शन जोन में होता है, लाइक इसको क्या करता है, एक दूसरे को फटाने का कोशिश करता है कि नहीं, इसको इधर भेजने का कोशिश करेगा एनर्जी रिलीज होने के लिए। तो इसको पुश करने का चक्कर में उसका जो मैक्सिमम एनर्जी है, ओके, वो कंज्यूम हो जाता है। ओके, सी, क्या बोल रहे हैं, इन सबडक्शन जोन द सबडक्टेड स्लैब can rupture
टू अ ग्रेट डेप्थ, दैट मींस ग्रेटर देन 300 किलोमीटर, तो वहां से सोचो कि लाइक एनर्जी जो है ऊपर डेसिपेट होते 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 उस वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा लाइक लोगरिदमिकली। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भुज 2001 अर्थक्वेक जो था गुजरात में, वो किस टाइप का अर्थक्वेक था, अभी अभी जस्ट हमने देखा था। okay? क्या वोल्केनिक अर्थक्वेक था, नहीं। क्या वो इंटरप्लेट अर्थक्वेक था, नहीं। वो किस टाइप का था, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक था। दैट मीन्स वो सेम टेक्टोनिक प्लेट का अंदर में हुआ था, है कि नहीं। जो भूत भुज अर्थक्वेक था, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक का एग्जांपल था, विद इन द सेम टेक्टोनिक प्लेट वो अर्थक्वेक हुआ था। है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलता। ऑफ कोर्स भुज वाज अ लार्ज इंट्राप्लेट अर्थक्वेक इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्या है, अर्थक्वेक ड्यू टू माइन रूफ फेल्यूर। थोड़ा देर पहले हम लोग देखा था, जब माइन का रूफ फेल्यूर होगा, दैट मींस सपोज कर लो ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हम क्या कर रहा है, लेट्स से माइनिंग कर रहा है। माइनिंग हो सकता है लाइक आपका कोल के लिए या बंकर बना के रखा है कि नहीं, तो हम इसको क्या बोलेगा, कोलैप्स अर्थक्वेक ना, क्योंकि ये सिंपली क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। ओके, हम ये आपका हो जाएगा क्लासिफाई किसमें, कोलैप्स अर्थक्वेक का कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, लोकल कोलैप्स मतलब उस पर्टिकुलर जगह में ही है वो। ओके, एंड ये जो है ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक को क्रिएट नहीं करेगा, इवन लैंडस्लाइड भी लाइक आपका अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स को जनरेट कर सकता है, बट ऑफ कोर्स वो लोकलाइज होता है। देन क्या है, विच इवेंट जनरेट डिवास्टिंग ओशन सुनामी, इंडियन ओशन सुनामी। थोड़ा देर पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहा था, एंड ये इवेंट आपका जीएस में भी पूछ सकता है। दैट मींस ये कब था, कब हुआ था ये सुनामी, कब आया था इंडिया में, ये आया था आपका 2004 में, और ये बेसिकली आपका सुमात्रा और अंडमान रीजन में बेसिकली ये हुआ था, है कि नहीं। तो जितना ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज इससे अफेक्टेड था, जहां तक लाइक वो ऑफशोर वाटर का वेव्स जो पहुंचा था, तो पूरा का पूरा अफेक्टेड था उस पर। ओके, बस ये क्या बोल रहा है, 2004 में जो अर्थक्वेक आया था वो बेसिकली आपका 9.1 से लेके 9.3 मैग्नीट्यूड का इन बिटवीन अर्थक्वेक था। आप एज्यूम कर सकता है कि लाइक कितना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्रिएट किया था। तो दैट मींस हमने क्या देखा था, इस टाइप का जो ग्रेट अर्थक्वेक है एनुअली ओकर हो सकता है उस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, 2004 दैट मींस ऑलमोस्ट आपका 20 साल जैसे हो गया, 20-21 साल हो गया, है कि नहीं। तो दैट मींस 80 ईयर्स के बाद फिर से हो सकता है इस टाइप का रेफरेंस टाइम जो हम लोग देख रहा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड ह्यूमन एक्टिविटी दैट कैन इंक्रीज सिस्मिसिटी। ऐसा कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी है जो लाइक अर्थक्वेक को क्रिएट कर सकता है, जैसे रिजर्वोयर इम्पाउंडमेंट, ऑलरेडी हमने देखा था रिजर्वोयर फिल होने टाइम में सिस्मिक एक्टिविटी हो सकता है। डीप माइनिंग, अगर हम ज्यादा गहरा गड्ढा खोदेगा तो अगेन उसका वजह से क्या हो सकता है, कोलैप्स फेल्यूर हो सकता है ना, कोलैप्स फेल्यूर होगा तो अगेन वहां पे लोकलाइज्ड सिस्मिसिटी डेवलप होगा। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियर टेस्ट अगर हम ज्यादा नीचे में करेगा तो भी क्या होगा, जब ब्लास्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, एंड वो एनर्जी रिलीज होगा तो लाइक आपका चारों तरफ मूव करेगा और सिस्मिक वेव्स क्रिएट करेगा। इसका बेटर एग्जांपल है लाइक एक रिसेंटली एक मूवी आया था ना, रिसेंटली इन द सेंस 1-2 साल हो गया, परमाणु। ओके, परमाणु मूवी का जब आप देखा होगा, जो न्यूक्लियर टेस्ट जब किया था तो रोड पे जो व्हीकल चल रहा था वो सब व्हीकल हिलने लगा था, रोड पूरा हिलने लगा था। दैट मीन्स यहाँ पे ये सब का सब जो है ह्यूमन एक्टिविटी है जो सिस्मिक एक्टिविटी डेवलप कर सकता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सी, all listed actions can alter stress or pressure and trigger seismic activity. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लार्ज अर्थक्वेक दैट इज मोर देन 9 मैग्नीट्यूड का आर टिपिकली फाउंडेड, कहाँ पे हो सकता है, मतलब ज्यादा बड़ा मेजर अर्थक्वेक जो है किस जगह में हो सकता है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट वन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, नेक्स्ट क्या है, सबडक्शन मेगा थ्रस्ट, या फिर लेट्स से एंशियंट क्रैटन। किसका वजह से हो सकता है, ये ज्यादातर लाइक हो सकता है आपका सबडक्शन। ओके, मेगा थ्रस्ट का वजह से, जैसे सुनामी भी, है कि नहीं। सुनामी भी क्या हुआ था, नीचे में हुआ था, सबडक्शन जोन क्रिएट किया, है कि नहीं। तो इस टाइप का लार्ज अर्थक्वेक बेसिकली आपका सबडक्शन मेगा थ्रस्ट के टर्म में हो सकता है। क्या बोल रहा है, ओनली सबडक्शन मेगा थ्रस्ट प्रोवाइड फॉल्ट एरिया रप्चर विड्थ लार्ज इनफ फॉर लेट्स से 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक और उससे बड़ा। ओके, तो हमेशा ध्यान देना लार्ज अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड अर्थक्वेक आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
ओके, लैंडस्लाइड दैट मीन्स सपोज कर लो आपका जो स्लोप है, दैट मीन्स ये आपका माउंटेन है कि नहीं, ये माउंटेन है। अभी ये पोर्शन सपोज कर लो स्लाइड होके नीचे गिरेगा, ऑफ कोर्स अर्थक्वेक क्रिएट करेगा, है कि नहीं। अर्थक्वेक क्रिएट करेगा तो क्या हो सकता है, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इसको, क्या कॉमन लार्ज इवेंट है, नहीं। क्या रेयर एंड लोकल, ऑफ कोर्स लोकल मतलब एक पर्टिकुलर जगह में ही होगा। ऑफ एन आफ्टर शॉक्स हो सकता है ये, लाइक आपका आफ्टर शॉक्स का वजह से हो। इम्पॉसिबल मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता, ऑलवेज डीप फोकस नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। दैट मीन्स जो आपका लैंडस्लाइड वाला, जो लैंडस्लाइड का वजह से जो अर्थक्वेक क्रिएट होता है, मतलब हमेशा नहीं होता, हर लैंडस्लाइड लाइक आपका अर्थक्वेक क्रिएट नहीं करता है, रेयर कंडीशन है। ऑफन आफ्टर शॉक्स के जैसा ये लाइक आपका बिहेव करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस। इसको तो हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी किया था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया बोलने से सीधा कच्चा चबा जाना है। सीधा क्या हो जाएगा ये आपका एपिसेंटर, क्योंकि हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जहां पे फॉल्ट क्रिएट होता है कि नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, बी। See, the epicenter is vertically above the hypocenter focus. Next क्या है, wave that travel through Earth interior, जो अर्थ का इंटीरियर का तरफ मूव होके जाता है। जब हम लोग वो वेव्स के बारे में स्टडी कर रहा था तो ये चीज को हम लोग देखा था। एंड हमेशा ध्यान देना है, ये क्या हो रहा है, इंटीरियर का तरफ जा रहा है कि नहीं। तो हमने क्या देखा था, दो टाइप का वेव जनरेट होता है। एक होता है लाइक आपका सरफेस वेव, दूसरा होता है बॉडी वेव। बॉडी वेव जो है इंटीरियर की तरफ जाता है एंड सरफेस वेव जो है ऊपर की तरफ आता है। सरफेस वेव फर्दर लाइक रेली वेव एंड लव वेव में क्लासिफाई होता है। तो इस कंडीशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा बेस्ट सुइटेड आंसर क्या है, आंसर क्या है, बॉडी वेव, ठीक है ना, दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर, ऑफ कोर्स बॉडी वेव ना। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्टेस्ट सिस्मिक वेव्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस किया था ये चीज को फर्स्ट स्लाइड्स में ही। जो आपका अर्थ सरफेस पे पहुंचने वाला सबसे पहला वेव्स कौन सा है, एंड दैट इज योर पी वेव ना। प्राइमरी वेव जो है, प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचता है, ऑलरेडी हमने देखा था। सी क्या बोल रहा, पी वेव्स आर कंप्रेशनल एंड अराइव फर्स्ट। एस वेव आर स्लोअर एंड शेयर वेव। एस वेव जो है आपका स्लोअर है, इसको हमेशा मेटेरियल मीडियम चाहिए, जबकि इसको नहीं चाहिए, इसलिए जब सबसे पहले पहुंच जाता है। ओके, द वेव्स दैट टिपिकली कॉज द मोस्ट डैमेज टू द स्ट्रक्चर। अभी सपोज कर लो पी वेव हो गया, एस वेव हो गया, सरफेस वेव हो गया, एंड लेट्स से ऑल द अबव। सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा डैमेज, कौन वेव जो है वो डैमेज क्रिएट कर सकता है, दैट इज योर सी, ऑप्शन सी। दैट मीन्स सरफेस वेव। सरफेशियल वेव के पास सबसे ज्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल है, ये सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है आपका ग्राउंड सरफेस में, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाँ, सी क्या दिया, yes, long period large amplitude surface waves generally causes severe damage to the damage for far from the sources। जहां पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ उससे दूर का डिस्टेंस में भी लाइक ये सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो है पार्टिकल को इलिप्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में ना, इलिप्टिकल फॉर्म में, जिसके पास सबसे ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा, एस वेव। एस वेव क्या है, शेयर वेव, है कि नहीं। एस वेव कैनॉट ट्रेवल थ्रू, हमेशा पता है शेयर वेव जो है, शेयर वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए पास होने के लिए। तो ये किसका थ्रू पास नहीं हो सकता, सॉलिड का थ्रू पास हो सकता है ये, है कि नहीं, क्योंकि मटेरियल मीडियम चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैनॉट। ओके, तो ये सॉलिड से पास हो सकता है, ये क्रिस्टलाइन रॉक से पास हो सकता है, ये मेंटल प्रीडेवेट से पास हो सकता है, बट ये लिक्विड से पास नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक आपका लिक्विड। एंड नेचर का इंजीनियरिंग देखिए, ऑलमोस्ट जितना भी स्टेट्स को डिवाइड कर रहा है, कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है, या फिर लाइक आपका टेक्टोनिक प्लेट्स को डिवाइड कर रहा है, दोनों का बीच में क्या किया है वो, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी को फिल कर दिया, ताकि एक जगह से दूसरा जगह जो सिस्मिक वेव्स है वो ट्रांसफर होके ना जाए, है कि नहीं। क्योंकि शेयर वेव जो है बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ, सॉरी शेयर करेगा जिसका वजह से लाइक बहुत ज्यादा डैमेज होगा। ओके, ये नेचर का इंजीनियरिंग है भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, okay, S wave require shear rigidity and are not transmitted by fluid, of course, so that means correct आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ इस कंडीशन में B। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, which parameter is measured by moment magnitude scale
ना, मोमेंट मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड जो हम बता रहे हैं वो अल्टीमेटली ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या को मेजर करता है, ये आपका अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज ना, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ वो चीज को बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी। सी मोमेंट मैग्नीट्यूड रिलेट सिस्मिक मोमेंट एंड एनर्जी रिलीज एट द सोर्स। इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली शेकिंग को डील करता है, आपका परसेप्शन क्या है, आपका फीलिंग क्या है उसको डील करता है, वेयरएस जो आपका मैग्नीट्यूड स्केल है वो बेसिकली आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मींस क्वांटिफाई कर रहा होता है। ओके, मॉडिफाइड मार्कली इंटेंसिटी स्केल मेजर, ये क्या को मेजर करता है, ऑलरेडी हमने देखा था, एनर्जी सोर्स को तो मैग्नीट्यूड स्केल करता है, ग्राउंड एक्सीलरेशन, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, डैमेज एट द साइट, फॉल्ट लेंथ, तो ये अल्टीमेटली क्या को मेजर करता है, एक्सीलरेशन, ग्राउंड एक्सीलरेशन को भी मेजर नहीं करता, ये अल्टीमेटली आपका इफेक्ट्स, मतलब उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का इफेक्ट उस पर्टिकुलर साइट में क्या है, ओके, वो चीज को ये बेसिकली ऑब्जर्व करता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट लोकल शेकिंग इम्पैक्ट एंड वेरिएशन फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच पैरामीटर इज लोकेशन इंडिपेंडेंट फॉर गिवन अर्थक्वेक। ऑलरेडी अभी तक जो हम देखा है उसके हिसाब से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्या होगा, दैट इज योर लोकेशन, लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटेंसिटी हमेशा लोकेशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं, बट मैग्नीट्यूड जो क्या है लोकेशन इंडिपेंडेंट है, इसमें हम हमेशा किसके टर्म में बात करता है, एनर्जी रिलीज के टर्म में बात करता है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, एंड इसका सिंगल वैल्यू होता है, चाहे आप कहीं से भी मेजर कीजिए वो आपका सिंगल वैल्यूड पैरामीटर है, वेयर इंटेंसिटी जो क्या है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस वेव अराइवल हेल्प डिटरमाइन, मतलब हमने क्या देखा था, कोई भी पर्टिकुलर जगह में सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचता था, पी वेव, देन लाइक आपका शेयर वेव, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स दोनों का बीच का जो अराइवल टाइम है वो हमको बताता है डेल्टा टी, डेल्टा टी दैट मीन्स क्या होता है, मतलब स्मॉल टाइम गैप, है कि नहीं, और ये जो है ये हमको ईपी सेंटर को एस्टिमेट करके निकालने में काफी हेल्प करता है, तो दैट मीन्स जब कभी अर्थक्वेक होता है, ओके, अर्थक्वेक कभी हुआ, सपोज कर लो ये जगह है कि नहीं, अर्थक्वेक का ईपी सेंटर यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे है, और आपका जरूरी नहीं है कि इसी जगह में आपका जो सिस्मोग्राफ है वो इंस्टॉल्ड होगा, सिस्मोग्राफ कहीं यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो वेव जनरेट होगा ये वेव्स अल्टीमेटली आपका सिस्मोग्राफ्स तक पहुंचेगा, सिस्मोग्राफ्स तक पहुंचेगा तो दैट मीन्स दोनों ही वेव्स पहुंचेगा, पी वेव भी पहुंचेगा, एस वेव भी पहुंचेगा, तो ये दोनों का बीच का जो गैप है इसको बैक एस्टिमेट करके हम कैलकुलेट करता है कि लाइक मेरा इपी सेंटर कहाँ है, डायरेक्ट हमको देख के पता नहीं चलता कि यही इसका इपी सेंटर है, और हमेशा जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका सिस्मोग्राफ इंस्टॉल्ड है उसी जगह में आपका अर्थक्वेक हो, है कि नहीं, क्या है आंसर, सी डेल्टा टी बिटवीन पी एंड एस वेव अराइवल यूज टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ इपीसेंटर, मतलब वो जिस जगह में ये ऑब्जर्वेशन हुआ उससे कितना डिस्टेंस में लाइक आपका इपीसेंटर एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आइसोसिस्मल मैप्स, ओके, आइसोसिस्मल मैप्स क्या आपको बताता है, जैसे ऑलरेडी हमने देखा था, आइसो का मतलब है सेम, सिस्मल दैट मींस सिस्मिक एक्टिविटी, तो आइसोसिस्मल मैप बेसिकली एक रीजन को कवर कर रहा है कि नहीं, इस टाइप से कुछ कवर करके बनता है, तो दैट मीन्स ये रीजन का अंदर में जितना भी पोर्शन है ये अल्टीमेटली एक जैसा सिस्मिक एक्टिविटी को शो किया, इस आइसोसिस्मल लाइन का अंदर में जो पोर्शन है वो अगेन अनदर टाइप का सिस्मिक एक्टिविटी को शो किया, तो दैट मीन्स ये हमको क्या को बताता है, आइसोसिस्मल मैप्स जो है शोस लाइन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, है कि नहीं, इक्वल इंटेंसिटी को बेसिकली आपका शो कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट बी, ठीक है, तो आइसोसिस्मल कंटूर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रीजन, राइट, नाउ क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंटली रिकॉर्डेड अर्थक्वेक ऑफ लेट्स से 9.5 मेगावाट occurred in, कहाँ हुआ था, ऑलरेडी हमने देखा था ये चीज को कि ये चिली में हुआ था 1916 में,
अभी तक का अर्थ सरफेस पे हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है ये। ओके, ऑफ कोर्स चिली। नाउ क्या बोल रहा है, ऑन रिएक्टर स्केल एन इंक्रीज ऑफ 1 करस्पॉन्डिंग टू अबाउट। ऑलरेडी हमने देखा था ये चीज को, कि अगर आपका मैग्नीट्यूड का वैल्यू और स्केल का वैल्यू 1 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमको क्या बताता है? बेसिकली ये हमको बताता है कि लाइक इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम है, एंड एनर्जी जो है कितना है, अप्रोक्सीमेटली 31 पॉइंट समथिंग आता है, जिसको हम राउंड ऑफ में 32 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 10 टाइम एम्पलीट्यूड एंड 32 टाइम लेट्स से एनर्जी। बाकी जो कोई भी यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स क्या है? ओके, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, आफ्टर शॉक क्या है, ये आपका स्मॉल सिस्मिक वेव्स है, जो कब होता है? ओके, अगर आप स्टेटमेंट को देखेगा तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, आफ्टर, दैट मींस शॉक के बाद हो रहा है, ठीक है ना? इट इज आफ्टर द मेन शॉक। क्या बोल रहा है, स्मॉलर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर मेन रप्चर, है ना? मेन अर्थक्वेक का, मेन अर्थक्वेक के बाद जो क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। बस ऑप्शन बी, after shocks follow main shocks as the crust adjusts to न्यू स्ट्रेस कंडीशन। इसको हम अगर आप डिटेल में देखेगा तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जब सिस्मिक एक्टिविटी हुआ तो जो आपका रॉक्स था, जो रॉक आपका ब्रेक हो गया था, वो ब्रेक होने के बाद वो डिस्टर्ब हो गया था, तो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। जैसे सिंपल है इसको विजुअलाइज करने के लिए, जो रेप्लिका है, रेप्लिका आपका क्या हो सकता है, लेट्स से कैटरपुल, गेटिस। गेटिस जब आप चलाता है कुछ पत्थर को स्पिल करने के लिए, उसके बाद क्या होता है, जब आप गेटिस को यूज कर ले उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे हिल रहा होता है। ओके, हिल रहा होता है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विफेक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, तो क्या है, ये तो लाइक आपका जियोटेक में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। लाइक इस टाइप का क्वेश्चन आने से आप नहीं बोल सकता है कि ये जियोटेक का है या अर्थक्वेक का है। ओके, बट अल्टीमेटली एसोसिएटेड है दोनों। ओके, तो लिक्विफेक्शन दैट मीन्स क्या होता है उसमें, सोइल जो है अपना स्ट्रेंथ लूज करता है, किसका वजह से, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का वजह से, है कि नहीं? साइक्लिंग लोडिंग का वजह से उसका जो पोर वाटर प्रेशर है वो चेंज हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वन क्या बोलता है, द हाइपोसेंटर इज सेम एज दैट ऑफ फोकस। फोकस एंड हाइपोसेंटर सेम है, ऑलरेडी हमने देखा था, है कि नहीं? देन क्या है, विच वेव अराइव लास्ट एट ए डिस्टेंट सिस्मोग्राफ ना, जो सिस्मोग्राफ काफी दूर में रखा हुआ है, वहां पे सबसे लास्ट में पहुंचने वाला कौन सा वेव है, एंड दैट इज योर सरफेस वेव, क्योंकि वो डैमेज कर करके जा रहा होता है। ओके, सरफेस वेव जो है वो बहुत डैमेज कर करके वहां पे पहुंचेगा, तो उसका पहुंचने का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा लगेगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव्स आर स्लोअर एंड टिपिकली अराइव आफ्टर बॉडी वेव। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, पी वेव पहुंचेगा, देन लाइक आपका एस वेव पहुंचेगा, एंड सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, लाइक आपका सरफेस वेव। ओके, देन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड सेचुरेशन, ओके, अफेक्टेड द ओरिजिनल रिएक्टर स्केल बिकॉज, किसका वजह से अफेक्ट करता है ये? ओके, ये जो है बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट का लिमिट का वजह से होता है। ओके, मैग्नीट्यूड सेचुरेशन मतलब आपका मैग्नीट्यूड मेजर करने का एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को सेचुरेट कर दिया, दैट मीन्स पार हो गया। दैट मीन्स बहुत ज्यादा जोर से अगर वो लेट से मूव कर रहा है, तो उस केस में लाइक वहां पे लाइक सिस्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड सेचुरेशन अफेक्टेड द ओरिजिनल रिएक्टर स्केल बिकॉज इंस्ट्रूमेंट लिमिट एंड शॉर्ट पीरियड मेजर्स। ओके, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लिमिट हो जाता है, दैट मीन्स उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो पहुंच जा रहा है, आगे वो मेजर नहीं कर पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि like, जो मैग्नीट्यूड है वो सेचुरेशन हो गया। इसलिए आप ज्यादातर 9.5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हाई अर्थक्वेक को मेजर भी नहीं कर पाता है ज्यादातर आज के डेट में। ओके, ऑफ कोर्स जो मटेरियल साइंस है वो काफी एडवांस हो चुका है, हम इस पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला टाइम में ये आप आसानी से कर सकेगा। ओके, क्या बोल रहा है, यह है आपका शॉर्ट पीरियड लोकल मैग्नीट्यूड सेचुरेटेड फॉर वेरी लार्ज इवेंट, है कि नहीं? इतना बड़ा होता है कि लाइक आपका रिएक्टर स्केल का जो मेजरिंग डिवाइस है वो काम करना नहीं नहीं कर पाता है।
ओके ना, काम करना बंद कर देता है। मोटिवेटेड यूज ऑफ मोटिवेटिंग यूज ऑफ मोमेंट मैग्नीट्यूड ना, दैट मीन्स वहां पे लाइक आपका जस्ट एक मोमेंट मैग्नीट्यूड जिसमें लाइक आपका जो ड्रम था, सिस्मो सिस्मोग्राफ जो था आपका, जिसमें रोटेटिंग ड्रम था, रोटेटिंग ड्रम को जब हम रिप्लेस कर देता था तब ये बेसिकली आपका बनता था। देन क्या बोल रहा है, द फोकल मैकेनिज्म डायग्राम इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा होता है जो आपका फोकल मैकेनिज्म का डायग्राम है, ओके ये बेसिकली आपका फॉल्ट को जनरेट कर रहा होता है। ओके डी, ऑप्शन बी, फॉल्ट टाइप एंड स्लिप ओरिएंटेशन, किस टाइप से लाइक आपका स्लिप क्रिएट हुआ वो चीज को जस्ट बता रहे हैं। ओके क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मोशन पैटर्न रिवील वेदर रप्चर वाज नॉर्मल, रिवर्स, थ्रस्ट और लेट्स से स्ट्राइक स्लिप। ओके किस टाइप से था फॉल्ट वो चीज को बेसिकली आपको बता रहा होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी स्केल वाइडली यूज्ड इन इंडिया, हम इंडिया में कौन सा इंटेंसिटी स्केल को यूज कर रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था, दैट इज एमएमआई, मॉडिफाइड मार्कली स्केल, है कि नहीं, मॉडिफाइड मार्कली स्केल को हम ज्यादातर यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट क्या है, साइट एम्पलीफिकेशन इज यूजुअली हाईएस्ट फॉर, किस कंडीशन में लाइक आपका साइट एम्पलीफिकेशन हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा हो सकता है, तो सबसे ज्यादा लाइक आपका लूज सोइल है तो उसको हम सबसे ज्यादा फेंक सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सॉफ्ट क्ले डिपॉजिट में लाइक आपका सबसे ज्यादा एम्पलीफिकेशन ऑब्जर्व हो सकता है। ओके ऑप्शन सी, सॉफ्ट सोइल एम्पलीफाई ग्राउंड मोशन एंड लेंथन प्रीडोमिनेंट पीरियड, है कि नहीं, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सिस्मिक डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ बिल्डिंग इज, यहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग को नहीं बोल रहा है, सिस्मिक डिजाइन का बात कर रहा है। एंड सिस्मिक डिजाइन का अगर आप बात करेगा तो कौन सा कोड बुक है जो इसको रेफर करता है, दैट मींस आईएस 1893, 1893 को हम रेफर करता है बेसिकली। ओके पार्ट वन, आईएस 1893 पार्ट वन, ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके रिसेंटली मतलब जस्ट एक दो महीना पहले। सी, IS 1893 specify criteria for earthquake resistant design of the structure. Then क्या बोल रहा है? As per IS 1893, the seismic zone factor for zone 5. जोन 5 का सिस्मिक जोन फैक्टर क्या है, एंड हमको ये इस टाइप का क्वेश्चन आने से हमको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। जोन 5 जो है वो हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, हाईएस्ट सिस्मिक जोन है दैट मींस वहां पे क्या होगा, सिस्मिक कोफिशिएंट्स आपका सबसे ज्यादा होगा, दैट इज क्या होगा आपका यहाँ पे 0.36। ओके हाईएस्ट सिस्मिक फैक्ट जोन फैक्टर दैट मींस जिसको हम डिजाइन में बेसिकली यूटिलाइज करता है, दैट इज योर 0.36। ओके टू में हम कितना यूज करता है 0.1, थ्री में हम यूज करता है 0.16, फोर में यूज करता है 0.24 एंड फाइव में यूज करता है 0.36, जहां पे जेड जो क्या है, जेड इम्प्लीफाइज हायर हैजार्ड, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइक आपका सिस्मिक हैजार्ड होने का चांसेस है। ओके नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सी नागालैंड एंड मिजोरम का बात कर रहा है, इसको हटा के लाइक हम यहाँ पे अगर सपोज कर लो अरुणाचल भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जनरली फॉलोइंग, ये तो आंख बंद करके आपको बोल पाना चाहिए, कौन सा जोन में आता है आपका जोन 5 में, है कि नहीं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो आपका जोन 5 में ही आता है। सिस्मिक जोन मैप को हम ऑलरेडी देखा था। नो कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ओके भुज अर्थक्वेक जस्ट याद आना है, भुज अर्थक्वेक काफी डैमेजिंग अर्थक्वेक था, जब काफी डैमेजिंग अर्थक्वेक था तो किस जोन में हुआ होगा वो सोचिए। ओके ये भी क्या है आपका जोन 5 में आता है। ओके सिस्मिक मैप जोन जब आप देखा था तो वहां पे जस्ट आप देखिएगा, जो गुजरात का टिप वाला जो पोर्शन है वो एकदम रेड कलर का था। ओके रेड कलर का था दैट मीन्स वो जोन 5 में आता है। ओके कच्छ हैज एक्सपीरियंस सीवियर अर्थक्वेक एंड लाइस इन जोन 5। ओके देन क्या बोल रहा है, मुंबई महाराष्ट्र, ये याद करने का जरूरी नहीं है, मतलब जस्ट सिस्मिक जोन में आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो सम टाइम में भी पूछ सकता है, इसका कोई जरूरी नहीं है कि लाइक आपको ये चीज ये वैल्यूज को याद करना है। अगेन आप महाराष्ट्र में जाएगा तो लाइक आपको स्काई क्रीपर्स देखने को मिलेगा, बहुत हाई राइज बिल्डिंग, इसका मतलब है कि लाइक वहां पे हाई राइज बिल्डिंग अलाउड है, इसका मतलब है कि वो एटलीस्ट जोन 5 में तो नहीं है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू IS 1893 पार्ट वन अगर आप देखेगा तो ये महाराष्ट्र जो है वो आपका जोन 1 में सॉरी जोन 3 में आता है। ओके जस्ट लास्ट क्लास का मैप को भी आप रेफर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेन्नई, दैट मीन्स तमिलनाडु का बात कर रहा है। ओके ये भी लाइक आपका जोन 3 में आता है बेसिकली। ओके सिस्मिक जोन मैप देखने से आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दिल्ली। ओके
दिल्ली जो है ये किस जोन में आता है? ये बेसिकली आपका जोन 4 में आता है। अगर आप सिस्मिक मैप्स को देखेगा तो ऑलरेडी आपका बैच में अवेलेबल है वो, एक बार जस्ट देख के देखिए। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि लाइक पूछेगा कि कौन सा जोन में इस पार्टिकुलर सिटी आता है। जस्ट आपका रेफरेंस के लिए कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, हैदराबाद बेसिकली आपका काफी इंटीरियर पोर्शन में है। ओके, टेक्टोनिक प्लेट का ये आपका बेसिकली जोन 2 में काउंटिंग होता है। ओके, जोन 2 में आता है ये। राइट, नेक्स्ट गुवाहाटी। ओके, जस्ट गुवाहाटी का जगह हो सकता है आपसे अरुणाचल पूछ दे, ईटानगर पूछ दे, है कि नहीं? तो गुवाहाटी कौन सा रीजन में आता है? ऑफकोर्स ये आपका जोन 5 में आता है कि नहीं? एंटायर नॉर्थ ईस्ट ही बेसिकली आपका जोन 5 में आता है। नेक्स्ट क्या है आपका? जोन 2 कोरस्पॉन्ड टू, मतलब जोन 2 में क्या हो सकता है? अगर आप जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से देखेगा तो जोन 2 में लाइक आपका लो और वेरी लो सिस्मिक एक्टिविटी हो सकता है कि नहीं? जोन 4 में हाई और सीवियर सिस्मिक एक्टिविटी हो सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या के बारे में पूछ रहा है? जोन 2 का बारे में पूछ रहा है। तो जोन 2 में लाइक आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज वेरी लो और लो सिस्मिक हैजार्ड, यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कम होता है। ओके, नेक्स्ट वन, जोन 4। जोन 4 में क्या होगा? जोन 4 में लाइक आपका किस टाइप का अर्थक्वेक होने का चांसेस है? ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई होने का चांसेस है, क्योंकि वेरी हाई जो है वो जोन 5 में होता है, या सीवियर अगर देखेगा तो वो आपका जोन 5 में होता है। जोन 4 में लाइक आपका हाई अर्थक्वेक होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? एरिया विथ द लिस्ट सिस्मिसिटी इन इंडिया आर जनरली, कौन सा पोर्शन है जहां पे सिस्मिक एक्टिविटी कम होने का चांसेस है और कम होता है? ओके, अगर आप ये देखेगा तो जस्ट सिस्मिक मैप जोन को देखिए, वहां पे जो आपका पेनिनसुलर पोर्शन था, दैट मीन्स जो आपका नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला जो पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन बेसिकली आपका ब्लू कलर का था या फिर लाइक आपका साइरन कलर का था। दैट मीन्स वहां पे सिस्मिक एक्टिविटी जो था वो काफी कम था। तो ये पेनिनसुलर पोर्शन जो है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ये जो बेसिकली आपका लो सिस्मिक में आता है, और लेट्स से लिस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन में हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भुज 2001 अर्थक्वेक ओकर इन विच जोन? ऑफ कोर्स ये आपका जोन 5 में था, है कि नहीं? थोड़ा देर पहले जस्ट हम देखा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1993 लथुर अर्थक्वेक, लाथुर अर्थक्वेक, ये भी किस जोन में था? ये भी लाइक आपका जोन 3 में था बेसिकली। है, लाथुर अर्थक्वेक को अगर आप देखेगा, ये जरूरी नहीं है कि लाइक आपको याद करना ही है। बट भले ही ये जोन 3 में था, बट फिर भी लाइक यहाँ पे जो डैमेज था काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन जोन 5? जोन 5 में कौन नहीं हो सकता? जैसे अरुणाचल, राजस्थान, नागालैंड, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार लेट से आप देखिए जो इंडियन ओशन में है बेसिकली, वो सबका सब क्या था? हाई सिस्मिक जोन में था। नागालैंड, अरुणाचल कहाँ पे है? लाइक आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो क्या है बेसिकली जोन 5 में आता है। अगेन गुजरात का ऊपर वाला पोर्शन को अगर आप देखेगा तो थोड़ा क्लीन था, क्लीन था, दैट मीन्स क्या है? लाइक राजस्थान जो है आपका जोन 5 में नहीं आता है। नॉर्थ पूछ रहा है ना, तो लाइक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The design of horizontal seismic coefficient in IS 1893 depends on, जो हम सिस्मिक कोफिशिएंट जो हम कैलकुलेट करता है हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, उसको हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है? ओके, एंड इसको अगर आप देखेगा तो ये बेसिकली ए एच जो है, ये भी रिसेंटली एक क्वेश्चन में ये पूछा गया, एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीट्यूड और लेट से इसको अगर आप देखेगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टू Z/2 इंटू I/R होता है। ओके, इंटू SA/G। ओके, यहाँ पे जेड क्या है? लाइक उसका डेप्थ को बता रहा है। ओके, आई एंड आर जो है लाइक आपका इनर्शिया एंड लेट्स से आपका रेडियस का बात कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक आपका ऑल द एबव। ओके, दैट मीन्स डिजाइन हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट
जेड फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जेड को देख रहा है। इंपॉर्टेंस फैक्टर, ओके, लाइक आपका एमओआई टाइप का, इस पे भी डिपेंड करता है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर एंड स्पेक्ट्रम, जैसे रेडियस रेडियस के हिसाब से बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर लाइक आपका आर पे डिपेंडेंट है। स्पेक्ट्रम जो है उस पे डिपेंडेंट है। अगेन ये स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली आपके जियोलॉजिस्ट के पास होता है, ओके, वो लोग ज्यादातर इसको डील कर रहा होता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये सभी पे डिपेंडेंट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इम्पोर्टेंस फैक्टर आई फॉर हॉस्पिटल इज टिपिकली। हॉस्पिटल क्या है? लाइक आपका काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो क्या होगा? लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर को जब हम बनाएगा तो हमेशा हाई सिस्मिक रेजिस्टेंस के लिए बनाएगा, ओके। एंड ये डायरेक्टली अगर आप कोड बुक देखेगा तो वो लाइक वहां पे आपको दिया हुआ है कि हॉस्पिटल वगैरह अगर आपको बनाना है तो वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंस फैक्टर है वो 1.5 कंसीडर करना है, ओके। ये डायरेक्ट कोड बुक का स्टेटमेंट है, 1.5। नेक्स्ट क्या है? सिटी क्लोज टू जोन 4 and 5 बाउंड्री, ओके। जोन 4 and 5 का इन बिटवीन वाला जो बाउंड्री है उसको, उसके आसपास में अगर कोई सिटी है तो वो कौन सा है? अगर उसको आप देखेगा तो बेसिकली आपका गुवाहाटी है, ओके। गुवाहाटी जो है वो बेसिकली बॉर्डर पे है जोन 4 एंड जोन 5 का, ओके। तो इसलिए बॉर्डर वाला जो पोर्शन है काफी ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर द सेम इनपुट मोशन सिस्मिक एम्पलीफिकेशन इज जनरली हायर ऑन। किस टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पे लाइक आपका सिस्मिक एक्टिविटी हायर होगा, जबकि जो हम इम्प्लीमेंटेशन और लेट से जो एनर्जी इम्प्लीफाई कर रहा है और इम्पार्ट कर रहा है वो सेम है। तो ये होगा लाइक आपका सॉफ्ट सॉइल में। सॉफ्ट सॉइल का केस में जस्ट हमने देखा था, लाइक एम्प्लीफिकेशन हाई होगा, एक और क्वेश्चन हमको मिला था जैसे। नेक्स्ट वन, द जोन फैक्टर फॉर जोन 2, ओके। जोन फैक्टर आपका जोन 2 के लिए अगर आप देखेगा तो सिंपली कितना है? 0.1। ये डायरेक्ट आपका कोड बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, राइट। सी, टिपिकल जोन वैल्यू क्या है? जोन 2 के लिए आपका 0.2, जोन 3 के लिए 0.16, जोन 4 के लिए 0.12 एंड लेट से जोन 5 के लिए 0.36, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। लास्ट की क्लास में हम देख रहा था ना, इससे पहले जो देख रहा था लाइक आपका सिस्मिक लेट से रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा था, जबकि ये डक्टाइल डिटेलिंग का बात कर रहा है। एंड डक्टाइल डिटेलिंग का जब बात कर रहा है तो लाइक मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3920। ऑलरेडी हमने देखा था डक्टाइल डिटेलिंग के लिए हम इसी को यूटिलाइज करता है। देन क्या बोल रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डक्टाइल डिटेलिंग इज टू अचीव। क्यों हम यूज करता है? ओके, ओके। डक्टाइल डिटेलिंग हम क्यों यूज करता है? ताकि आपका स्ट्रक्चर सेम रहे, है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी एंड एनर्जी डेसिपेशन, ओके। लाइक आपका स्ट्रक्चर जो है वो डक्टाइल रहे, वो सेफ रहे, जो एक्स्ट्रा अनड्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका स्ट्रक्चर का ऊपर रेज होने का कोशिश कर रहा है उसको वो अवॉइड करे, है कि नहीं? तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। दैट मीन्स कंट्रोल्ड inelastic behavior allow energy dissipation without sudden brittle failure, okay। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ longitudinal steel इन केस ऑफ कॉलम, ओके। ये वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू IS 456 पूछ रहा है, okay? IS 456 को भले ही हमने अभी तक रेफर नहीं किया बट एक प्रिलिमिनरी आइडिया है, क्योंकि ये सब मिल के ही हमको क्या बोलता है, क्या देता है? एक अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर देता है। एंड ये क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है ये तो, इवन यहाँ भी पूछा, अरुणाचल में भी पूछा, ओके। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इन केस ऑफ कॉलम कितना होगा? 0.8% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज बी, ओके। वैसा ही क्या बोल रहा है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील, ओके। नाउ मैक्सिमम परसेंटेज जो है अप टू आपको 6% तक जाने बोल रहा है, लेकिन जब आपका बार स्प्लाइसिंग और लेट से ओवरलैपिंग होगा तो उस केस में हमको 4% में रेस्ट्रिक्ट करने बोलता है कोड बुक IS 456, ओके। द लिमिट मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम टू 6% ऑफ gross cross sectional area practically maximum of it generally we use is 4%। 4% से ज्यादा हमको प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
एंड इसको भी हम लोग ऑफ कोर्स डक्टाइल डिटेलिंग में भी ये काम आता है और आरसीसी में भी काम आता है। द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन रेक्टेंगुलर टाइड कॉलम। ओके, टाइड मेथड जिसमें हम लेटरल टाई को यूटिलाइज कर रहे हैं उसका बात कर रहा है। तो टाइड कॉलम में जो आपका मिनिमम नंबर ऑफ बार जो आप यूज करता है वो है आपका 4। ओके, ऑप्शन इज 4, एटलीस्ट 4 बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन सर्कुलर टाइड कॉलम। ओके, जो आपका सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट और लेट्स से जो आपका बार है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार होना चाहिए, एल्स आपका डिजाइन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शेयर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम इज कॉमनली प्रोवाइडेड एस। शेयर रीइंफोर्समेंट का बात कर रहा है। अगर आप देखेगा तो शेयर रीइंफोर्समेंट क्या है, दैट मींस जिसको हम लेटरल टाई बोलता है। अगर आप देखेगा तो ये आपका कॉलम है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये कॉलम है तो यहाँ पे आप इसको डालता है कि ना, तो यही है आपका लेटरल टाई। ओके, ये आपका लेटरल टाई है। तो ये लेटरल टाई हम क्यों देता है, ये लेटरल टाई इसलिए देता है ताकि ये इसका बकलिंग को अवॉइड करे। ओके, अगर हम इसको नहीं प्रोवाइड करेगा तो जब लोड आएगा तो लोड आने से ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से फैल जाएगा, इस टाइप से फैल जाएगा, फूल जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। ओके, तो किस लिए हम करता है लॉन्गिट्यूडिनल बार, क्या बोल रहा है, शेयर रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी इज कॉमनली प्रोवाइडेड एस, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर दिया। जनरली प्रोवाइडेड एस किस टाइप से हम इसको प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली किस टाइप से हम प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप्स के टर्म में। किसमें, आरसीसी बीम का बात कर रहा है ना, कॉलम में चला गया था कैसे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन कॉलम था इसलिए बीम का बात कर रहा है। ओके, आरसीसी बीम में हम इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका आरसीसी बीम है। तो आइदर हम आरसीसी बीम में इस फॉर्म में स्टीरअप्स को प्रोवाइड करता है या फिर हम इस टाइप से इंक्लाइंड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। okay? ये दोनों ही फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट मीन्स वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टीरअप्स इस फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, okay, yes, close the stirrups, 135-degree hook in seismic zone, resist shear and let's say improve. Okay, next क्या बोल रहा है, ओके, इन सिस्मिक रीजन, चलिए ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस चला गया। इन सिस्मिक रीजन मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ stirrups in beam within a spatial confining region should not exceed। ये जो है ये डायरेक्टली आपका IS 456 का रिकमेंडेशन है। ओके, अगर इसको आप देखेगा तो ये कभी भी D/4 और 8 टाइम द स्मॉलेस्ट रीइंफोर्समेंट और लेट से 100 mm, ये दोनों में से जो सबसे छोटा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ये कोड बुक का रिकमेंडेशन है, ये हम लोग को फिर से मिलेगा जब हम लोग आरसीसी को देख रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली IS 456 13920 से कॉपी किया। ओके, एंड वहां पे अगर आप देखेगा तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 4 या 8D। ओके, या फिर लेट से आपका 100 mm, जो भी छोटा हो उसको हमको यूटिलाइज करना है। अगेन ये थोड़ा देर पहले ही जस्ट हम लोग देखा था, इन सिस्मिक डिटेलिंग टाइस स्टीरअप्स मस्ट टर्मिनेट विथ, मतलब क्या है, जैसी दैट मीन्स ये जब आप टाई बना रहा है, okay? ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि इसको जब हम लेके जा रहे हैं तो हमको इसको इस टाइप से बेंड करना है। तो दैट मीन्स ये जो है इसका एंगल का बात कर रहा है। दैट मीन्स ये एटलीस्ट आपका 135 डिग्री में टर्मिनेट होना चाहिए। okay? क्योंकि इनिशियली वो क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था, है कि नहीं, 0 डिग्री। दैट मीन्स इसको हमने क्या किया, बेंड किया। ओके, जब हम बेंड किया तो कुछ इस टाइप से बेंड करना। ओके, तो ये एंगल अभी कितना हो गया, 135। एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिए, कई बार पूछ चुका है। ओके, इन सिस्मिक डिटेलिंग टाइस स्टीरअप्स मस्ट टर्मिनेट विथ
135 डिग्री हुक विथ एडिक्वेट एक्सटेंशन। एडिक्वेट एक्सटेंशन दैट मीन्स 10D ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है। Okay, 135 hook with sufficient extension provided opening of ties under cyclic loading. Okay, next क्या बोल रहा है? The strong column weak beam philosophy aim to form plastic hinges in, अगर आपका कॉलम जो है वो वीक है, ओके, सॉरी कॉलम जो है वो स्ट्रांग है, एंड आपका बीम अगर लेट से वीक है कि नहीं। इसलिए थोड़ा दिन पहले देखा था ना कि लाइक आपका जो बीम है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहा था। ओके, एंड ये मोर और लेस लाइक आपका प्लास्टिक हिंजेस, इवन ये सेम टॉपिक आप इवन स्टील स्ट्रक्चर में भी मिलता है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक आपका बीम डिजाइन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं ये कॉन्सेप्ट को। आपका कॉलम स्ट्रांग होना चाहिए, बीम वीक होना चाहिए, सो दैट लाइक वो उसको आसानी से प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर सके, मतलब क्रेक आ सकता है आ सकना है उसमें। ओके, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये जो है किसका केस में होता है, प्लास्टिक हिंजेस आर इंटेंडेड इन बीम, सो ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग कॉलम रिमेन मोस्टली इलास्टिक, सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लेप स्प्लाइसिंग। ओके, मतलब जो स्प्लाइसिंग जॉइंट का बात कर रहा है, लेप स्प्लाइसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम शुड बी लोकेटेड प्रीफरेबली एट, कहाँ पे होना चाहिए, कॉलम का एंड में होना चाहिए, नहीं, मिड हाइट अवे फ्रॉम द जॉइंट, है कि नहीं, बीम कॉलम इंटरफेस, या थर्ड क्या बोल रहा है, बेस ऑफ द कॉलम। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्या बोल रहा है, ना तो जॉइंट में होना चाहिए ना ही एंड में होना चाहिए, दैट मीन्स ये मिड हाइट का आसपास होना चाहिए। ठीक है ना। क्या रहना आवाज।
हेलो। हेलो। चलिए, तो जस्ट प्रीवियस क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए हमको कितना चाहिए? ऑलरेडी हमने देखा था, कितना चाहिए था हमको? एटलीस्ट M20 ग्रेड कंक्रीट चाहिए। ओके, ये चीज को हमने देखा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रीफर्ड रीइंफोर्सिंग स्टील फॉर डक्टाइल डिटेलिंग। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए हायर इलोंगेशन के लिए पूछ रहा है। ओके, ऑलरेडी हमें देखा था ना, 14.5 इलोंगेशन के लिए कौन सा यूज करता है हम? लेट्स से FE 500 और लेट्स से FE 550, है कि नहीं? तो लाइक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइक आपका FE हायर इलोंगेशन के लिए FE 500D। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द हुक, दैट मीन्स जो आपका हुक था, है कि नहीं, जो टाई था, टाई का बारे में बात कर रहा है। द हुक reinforcement in column help prevent primarily, क्या कोई प्रिवेंट करता? फ्लेक्सुरल, लाइक आपका क्रैकिंग, बकलिंग। एक्चुअली ये क्वेश्चन को हम उस टाइम में एक्सप्लेन कर रहा था बाय मिस्टेक। सी, जैसे ये आप नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सी, बीम इन बीम प्रोवाइड क्लोज हम स्पेस्ड स्टीरअप्स को प्रोवाइड करता है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि लाइक आपका जो शेयर एंड कन्फाइनमेंट है उसका पोटेंशियल हाई हो जाता है कि नहीं? दैट मीन्स इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राइट, हिंज जोन। ओके, जितना ज्यादा हम इसीलिए क्या करता है, जो आपका बीम एंड कॉलम का जंक्शन है, बीम एंड कॉलम ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ओके, किस टाइप वाला है? जो आपका शॉर्ट कॉलम है,
इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा आपका सस्पेक्टेड होगा, ससेप्टेबल होगा आपका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शॉर्ट कॉलम फेल्यूर आर टिपिकली गवर्न बाय, कौन बेसिकली शॉर्ट कॉलम को गवर्न करता है? ऑफ कोर्स हमको पता है कि शॉर्ट कॉलम जो है किसका वजह से फेल होता है, बेसिकली आपका शेयर शेयर एंड इनएडिक्वेट कन्फाइनमेंट का वजह से लाइक आपका फेल होता है। लेट्स से ऑप्शन बी आई शेयर फोर्सेस, दैट मींस शॉर्ट कॉलम इवन आपका क्रशिंग फेल्यूर भी शो करता है ना, है कि नहीं? नेक्स्ट अगर देखेगा तो क्या बोल रहा है, बीम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फॉर सिस्मिक डिजाइन शुड बी, किसका वजह से होता है, क्या बोल रहा है 93, ये बेसिकली आपका सिमेट्रिक लूप टॉप का वजह से होता है। ओके क्या बोल रहा है, बीम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फॉर सिस्मिक डिजाइन शुड बी reasonably symmetric top and bottom with proper anchorage into joints। ओके दोनों ही साइड अपर फेस, जैसे सी जो आपका क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखेगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो ये अपर जोन एंड लेट्स से ये लोअर जोन, दोनों ही जगह में लाइक आपको सिमेट्रिकली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, सो दैट लाइक वो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से होल्ड कर सके। ओके बस खत्म ही होने वाला, 5 मिनट। राइट, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द मिनिमम क्लियर कवर टू मेन स्टील इन बीम, बीम में मिनिमम क्लियर कवर हमको कितना डालना है, ये आपको IS 456 भी बताता है, बेसिकली ये 25 mm के आसपास डालना चाहिए। ठीक है, और बार डायमीटर विच एवर इज ग्रेटर, इस केस में ये ऐसा टॉपिक है जो इधर भी कवर होता है, RCC में भी कवर होता है, इन डिटेल में हम लोग RCC में भी इसको देख रहा होगा। ठीक है, देन मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। ओके क्लियर स्पेसिंग, ये अगर आप देखेगा तो 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 mm साइज का बेसिकली हम एग्रीगेट यूज करता है। अगर 20 mm से कम हुआ दो रीइंफोर्समेंट का बीच में, ओके क्लियर स्पेसिंग, तो कंक्रीट जो है वो पार नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आपका जो स्टील है वो अ, इस स्टील को सफिशिएंट कवर नहीं मिल पाएगा, एंड लेट्स से जब आप शटरिंग को खोलेगा तो आपका रीइंफोर्समेंट एक्सपोज्ड कंडीशन में रहेगा, जो कि काफी डैमेजिंग है आपका स्ट्रक्चर के लिए। ओके ये लगता है मेरा टाइपिस्ट RCC वाला पोर्शन को भी यहीं पे मिक्स कर दिया। ओके खत्म ही होने वाला है बस। लैप स्प्लाइसिंग शुड जनरली नॉट बी प्रोवाइडेड। ओके कहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, लैप स्प्लाइसिंग हमने ऑलरेडी देखा था, रीइंफोर्समेंट का जंक्शन जॉइंट का बात कर रहा है कि नहीं, एट कॉलम मिड हाइट इस जगह में हम प्रोवाइड कर सकता है, नियर कॉलम बीम जॉइंट इस जगह में हमको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ओके एट स्लैब मिड हाइट, एट क्या बोल रहा है, एट बीम मिड स्पान, कौन सा जगह में हमको प्रोवाइड नहीं करना है, नॉट, तो दैट मीन्स नियर बीम कॉलम जंक्शन, है कि नहीं, बीम कॉलम जंक्शन के पास में हमको नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस जगह में आप अगर प्रोवाइड करेगा तो आपका स्ट्रक्चर काफी वीक होगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, क्रॉस टाइल्स इन कॉलम आर यूज्ड। ओके क्रॉस टाइल्स का मतलब क्या है जी, सी दैट मीन्स अगर आप देखेगा ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल कॉलम है, क्रॉस टाइल्स दैट मीन्स इस फॉर्म में, ज्यादातर आप देखिए इस फॉर्म में हम प्रोवाइड करता है ना टाइल्स, तो हम ये इस टाइप से क्रोशिंग के टर्म में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ओके ये बेसिकली आपका कन्फाइनमेंट को इंप्रूव करेगा। ओके इस ऑप्शन के हिसाब से ये होगा, इंप्रूव कन्फाइनमेंट ऑफ कॉर्नर इंटरमीडिएट बार, सभी को वो अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फाइन, क्रॉस टाइल्स restrain intermediate bars and improve confinement efficiency। नेक्स्ट वन क्या है, ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर इन सिस्मिक डिजाइन इज इंटेंडेड टू, क्या हो सकता है अगर आप ज्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो, क्या बोल रहा है, अकाउंट फॉर हायर देन नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन हार्डनिंग, दैट मीन्स जितना ज्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग होगा उतना ज्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल हो सकता है। ओके तो फेल्यूर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, इस केस में क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या बोल रहा है, डिजाइन कंसीडर रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड नॉर्मल टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल फेल्यूर मोड ना,
ज्यादा अगर कर रहा है तो, एंड समटाइम और ज्यादा अगर कर दिया तो अगेन वो फेल्योर को भी इनिशिएट करवा सकता है। लास्ट क्या बोल रहा है, बार कर्टिलमेंट इन बीम शुड बी अवॉइडेड प्राइमरली। बीम का बीच में हमको लेट से बार को काटने से बेटर हम उसको बेंड करके यूज करता है ना ज्यादातर। आप देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल व्यू अगर आप देखिएगा, जस्ट सी ये आपका बीम है, ठीक है। तो पहले हम बार को क्या कर देता था, लेट से कर्टेल करता था, लेकिन आजकल हम क्या करता है उसको बैंड करता है, इस टाइप से बैंड करके लेके चला जाता है। अगर मेरा नीचे में जरूरी नहीं है तो क्या बोल रहा है, बार कर्टिलमेंट, कर्टिलमेंट दैट मीन्स काटने का बात कर रहा है, पहले जो हम करता था शुड बी अवॉइडेड। क्यों अवॉइड किया गया और क्यों हम लाइक आज के डेट में उसको यूज नहीं करता, रीजन क्या है, लाइक आपका नियर सपोर्ट पोटेंशियल हिंज रीजन, मतलब सपोर्ट के पास में फेल्यूर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता था, इसलिए हम कर्टिलमेंट नहीं करके आजकल बैंड अप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यस, पोटेंशियल प्लास्टिक हिंज रीजन नियर सपोर्ट रिक्वायर फुल रीइंफोर्समेंट एंड एंकरेज, इसलिए हमको कर्टिलमेंट नहीं करना चाहिए। लास्ट वन क्या बोल रहा है, सिस्मिक डिजाइन फिलोसॉफी एम्फसाइजेस, क्या को एम्फसाइज करता है, क्या स्ट्रेंथ को ओनली, सर्विसबिलिटी को ओनली, डक्टिलिटी, कंट्रोल डैमेज एंड एनर्जी डेसिपेशन, या जीरो रेसिडुअल ड्रिफ्ट, मूवमेंट, ड्रिफ्ट इन द सेंस मूवमेंट। बेस्ट सुइटेड आंसर क्या होगा, लाइक यहाँ का डक्टिलिटी, कंट्रोल्ड डैमेज एंड लेट्स से एनर्जी डेसिपेशन। जो आपका सिस्मिक डिजाइन फिलोसॉफी है बेसिकली ये ऑप्शन सी को एम्फसाइज करता है, लाइक आपका स्ट्रक्चर डक्टाइल हो ताकि जो भी डैमेज हो लोकलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड वे में हो, ठीक है। तो ये था लाइक आपका जो अर्थक्वेक, इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था उसका लाइक आपका एमसीक्यू। अब इस जगह से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकता है, तो दोबारा एक बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए, किसी को कुछ डाउट है।